नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 30 दिसंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। दर्शकों, अभय न्यूज हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है, लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाया या नहीं, यही जानने के लिए अभय न्यूज लेकर आया है आपका अपना कार्यक्रम रिपोर्ट कार्ड। अगर आपके क्षेत्र में कोई जन समस्या हो तो उसे हमारे नंबर 911111440007 पर व्हाट्सएप करें। अभय न्यूज की टीम पहुंचेगी आप तक और आपकी बात पहुंचाएगी प्रशासन तक। तो आइए अब चलते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरों की ओर। चाइना डोर से एक और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुनीनगर में रहने वाले 35 वर्षीय रोहित पिता मदन लाल चौहान फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बुधवार शाम को वे बेगम बाग से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हरी फाटक ब्रिज पर वे चाइना डोर की चपेट में आ गए। चाइना डोर से उनका गाल कट गया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उन्हें 20 टांके आए हैं। बता दें कि पिछले सप्ताह ही मां के साथ जा रही 4 साल की मासूम चाइना डोर से गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने चाइना डोर बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। कलेक्टर के सख्त रवैये को देखते हुए पुलिस ने भी दिखावटी कार्रवाई शुरू की। महाकाल थाना पुलिस ने चाइना डोर बेचते हुए एक युवक को पकड़ा भी था, जिसे 2 घंटे के भीतर ही जमानत पर छोड़ भी दिया था, जिसका परिणाम ये रहा कि शहर में चाइना डोर धड़ल्ले से बिक रही है और शहरवासी लगातार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। अंदर जो पेशेंट है रोहित चौहान करके, उनका ये पूरा गाल कटा हुआ इस तरह। ये बेगम बाग से हरी फाटक वाला ब्रिज चल रहे थे और चाइना की डोर से इनका पूरा गाल कटा इस तरह। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सर हम नाना घेरा से हम इधर बीच चल रहे थे, तो उसके पहले एक और भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था चाइना की डोर से, तो हम उनको उठाने के लगे थे। उनके साथ में देखा तो इनका पूरा गाल कटा हुआ था, तो इनको हम यहाँ पर लेके आए। शहर के हिस्ट्री शीटर बदमाश मुकेश भदाले ने खुद की सगी मामी को भी नहीं छोड़ा। मामा की मौत के बाद गुंडे ने मामी के मकान पर 10 साल से कब्जा कर रखा था, जिसे पुलिस ने हटा दिया है। प्रकाश में रहने वाली यशोदा जिनवाल के पति मनोहर की मौत 10 साल पहले हुई थी। मनोहर आदतन अपराधी मुकेश भदाले का मामा है। मामा की मौत के बाद मुकेश ने मामी को घर से निकालकर उसके प्रकाश नगर स्थित मकान पर कब्जा कर लिया। 4 दिन पहले पीड़ित महिला ने कलेक्टर से गुहार लगाई, जिसके बाद बुधवार शाम को नीलगंगा थाना पुलिस ने यशोदा को उसके मकान और दुकान का कब्जा वापस दिलाया। पीड़िता ने बताया कि उसका एक ही बेटा है, जिसे जान से मारने की धमकी के चलते वो इतने साल से किराए के मकान में रह रही है। वो पहले ढांचा भवन में रहती थी। वहाँ के मकान को बेचकर जो पैसा आया था वो भी मुकेश ने रख लिया था। इसके अलावा पति की बाइक भी उसके भाई ही चलाते हैं, जिसे भी दिलवाने का पुलिस ने आश्वासन दिया है। मैंने एसपी साहब के वहाँ पे कंट्रोल रूम में एसपी साहब को शिकायत करी थी। मैंने वहाँ पे मैंने साहब बोल दिया था, साहब या तो मेरे को मेरा मकान दिला दो या मैं जहर खा के मरती हूँ, मेरे बच्चे को भी खिला देती हूँ। बस यही साथ है मेरे साथ में, और क्या है। आपसे क्या बोल के मकान इन्होंने लिया था? मेरे से कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने मकान बनाया था, मेरे से ये बोला मामी तू परेशान मत हो, मामा नहीं है तो मैं हूँ, मैं आपका मकान बना देता हूँ, मैं आपका एक पैसे भी नहीं रखूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब उनके मरने के बाद मैंने इनका विश्वास करा कि चलो अपना सगा भांजात क्यों विश्वास नहीं करेंगे। ना मेरे पियर वालों का, मेरे भाइयों का विश्वास नहीं करा, ना मेरे ससुराल में मेरे जेठ उनके बच्चों का किसी का विश्वास नहीं करा। मैंने इसका विश्वास करा, तीसरा मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करा है ना। तो इन्होंने मेरे को है ना जो मकान में नहीं रहने दे, मैंने चल ठीक है बनवा रहा, ठीक है रहने दे, बनने दे। बन गया मकान, तो मैंने बोला अब तो मेरे को रहने दे। तीसरा मकान में किराएदार छोड़ दिया सर। अब 2013 से मकान में किराएदार रह रहा है। मेरे को आज तक उस मकान में रहने तक नहीं, पैर तक नहीं रखा। मैंने आज चढ़ के गई हूँ, मैं सर के साथ में गई, सरन के साथ में जाके मैंने मकान देखा मैंने तब। ऐसे ही चरक अस्पताल में रहने वाली नर्मदा बाई की दुकान पर सूदखोर प्रेम नारायण ने कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत महिला ने मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह से की थी। 24 घंटे के भीतर ही महिला को उसकी दुकान पर कब्जा दिला दिया गया। इसके साथ ही महिला को आश्वासन दिया गया कि अगर कोई उसे परेशान करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व पार्षद के 9 लाख रुपए ड्राइवर लेकर भाग गया, जिसकी तलाश में महाकाल थाना पुलिस जुटी हुई है। भूतपूर्व पार्षद और शहर के नामी बिल्डर गजेंद्र सकलेचा के 9 लाख रुपए ड्राइवर विनोद पुरी लेकर भाग गया। बीती रात करीब 8 बजे वे इंडिगो CS कार से मुल्लापुरा से नयापुरा स्थित घर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर विनोद ने कार खराब होने का बहाना किया। इसके बाद गजेंद्र जैसे ही कार से बाहर निकले, ड्राइवर कार लेकर रफू चक्कर हो गया। गजेंद्र मकान का सौदा करके लौट रहे थे, जिसके 9 लाख रुपए कार में ही रखे हुए थे। महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर के मुताबिक गजेंद्र ने ड्राइवर को हाल ही में रखा था।
वो उसका पता ठिकाना ठीक ढंग से नहीं जानते हैं। ड्राइवर के फोटो और मोबाइल डिटेल के आधार पर उसका पता लगाया जा रहा है। ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पोस्ट ऑफिस जैसी विश्वसनीय संस्था में 20 लाख के गबन का मामला सामने आया है। महिदपुर में संचालित पोस्ट ऑफिस के कैशियर राशिद खान ने पॉलिसी धारकों के जाली साइन से करीब 20,34,000 रुपए निकाल लिए। खुलासा तब हुआ जब पॉलिसी धारक राशि निकालने पोस्ट ऑफिस पहुंचे। तब मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से कई महीनों पहले ही राशि निकाली जा चुकी है, जिसकी शिकायत उन्होंने पोस्ट मास्टर सहित थाने में की। जांच में सामने आया कि कैशियर राशिद हर महीने ग्राहकों के नकली हस्ताक्षर के जरिए अकाउंट से पैसे निकाल लेता था। एफडी पर मिलने वाला ब्याज वह हर महीने निकाल लेता था। एफडी की समय सीमा पूरी होने पर जब ग्राहक पोस्ट ऑफिस पहुंचे तो उनके होश ही उड़ गए। राशिद ने ब्याज के साथ साथ मूल भी गायब कर दिया था। मामले में महिदपुर थाना पुलिस ने कैशियर पर धोखाधड़ी सहित अमानत में खयानत की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। देखिए, महिदपुर के जो डाक सहायक हैं राशिद खान, इनके संबंध में डाक विभाग के द्वारा शिकायत थाना महिदपुर को दी गई है। उस शिकायत की जांच के उपरांत राशिद खान जो डाक सहायक हैं महिदपुर में, इनके द्वारा धोखाधड़ी करके करीबन 20 लाख का गबन किया गया। इंदौर रोड पर पंत पिपलई के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 12 साल की बालिका सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायल इंदौर रोड स्थित आलमपुर उड़ाना में संचालित ईंट भट्टे पर काम करते हैं, जो कि खरीदारी करने भट्टे से उज्जैन आ रहे थे। इस दौरान वाटर पार्क के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार क्रमांक MP09 CR 4285 ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। घायल कृष्णाबाई, ललित, विकास, 12 साल की बालिका और गज्जू एक ही परिवार के सदस्य हैं। लगभग 3 बजे प्रियदर्शनी चौराहे पर उस वक्त मजमा लग गया जब कार ड्राइव कर रही लड़की ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि इस घटना में युवक को मामूली चोट ही आई है। हालांकि मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंस गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। इस घटना से डरी सहमी लड़की ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रही। बाद में एक युवक ने लड़की को सीट से उठाकर पीछे बैठाया और गाड़ी साइड की। तब जाकर तमाशबीनों की भीड़ वहां से रवाना हुई। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खाचरोद में चोरों का आतंक है। चोरों ने मंगलवार बुधवार रात को उज्जैन दरवाजा क्षेत्र में संचालित 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। हालांकि चोर तीनों में से केवल एक ही दुकान में से सामान ले जाने में सफल हो सके। उज्जैन दरवाजा पर संचालित मोबाइल और LED की दुकान में से चोर ने 2 LED, 6 मोबाइल और 10,000 नकदी ले उड़े। बता दें कि उज्जैन दरवाजा खाचरोद का व्यस्ततम बाजार है। यहाँ पुलिस की भी सख्ती रहती है। बावजूद इसके चोर अपना काम कर गए। करीब 1 महीने पूर्व जैन मंदिर में भी चोर हाथ साफ कर गए थे, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इसमें गई रात्रि में एक चौधरी समाज की एक दुकान है मोबाइल की, उसमें अपना पॉइंट लगाया था वहाँ पे ताला तोड़ के और चोरी हुई है। उसमें 2 LCD गई है जी, और 6 मोबाइल गए हैं जी। तो उसका आपने अभी इनिशियल अधिकारी को बुलवाया है, उंगली चिन्ह वालों को बुलवाया है जी जी, और वो उठा के हम देख रहे हैं। अपराध पंजीबद्ध कर भेजना है। महावीर एवेन्यू में रहने वाले दंपत्ति द्वारा एक ही मकान 5 अलग अलग व्यक्तियों को बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत सांसद अनिल फिरोजिया से की गई है। सांसद ने माधवनगर TI दिनेश प्रजापति को बुलाकर मामले की जांच कर 2 जनवरी तक निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। अशोकनगर में रहने वाले विक्की सिसोदिया, गणेशपुरा के आनंद करारे, हीरा मिल के चाल निवासी पप्पू सोलंकी सहित 5 अलग युवकों से महावीर एवेन्यू में रहने वाले दिनेश टटवाल और उनकी पत्नी रेखा ने मकान बेचने के नाम पर लाखों रुपए ले लिए, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने सांसद से की है।
मामले में माधवनगर प्रभारी ने बताया कि दंपत्ति ने भी 5 युवकों के खिलाफ सूदखोरी की शिकायत कर रखी है, जिसकी जांच की जा रही है। दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर निराकरण निकाला जाएगा। दिनेश टेटवाल के विरुद्ध इनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि हमारे को मकान जो है रजिस्ट्री कर दी है और पैसे की लेन देन में कुछ है। वैसे देखा जाए तो अभी जांच की जा रही है। संबंधित पार्टी दिनेश ने भी आवेदन प्रस्तुत किए, इनके विरुद्ध आरोप लगाया गया कि सूदखोरी कर रहे हैं, ब्याजखोरी कर रहे हैं। दोनों पक्षों के आवेदन सुनवाई हेतु रखे गए हैं। दोनों पक्षों का आमना सामना करके आवश्यक सुनवाई की जाएगी, आवश्यक कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। बुधवार सुबह शराबी ने शराब के साथ चूहे मार दवाई की 5 पुड़िया गटक ली। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमरदीप नगर में रहने वाला दिनेश परमार सुबह नीलगंगा कलाली गया और पैक के साथ चूहे मार की दवाई पी ली। नीलगंगा थाना पुलिस के अनुसार दिनेश के पास से एक सुसाइड लेटर भी मिला है, जिसमें उसने ईंट भट्टा संचालक फूलचंद और मोती पर ईंट के पैसों के लिए दबाव बनाने की बात लिखी है। इसी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया है। दिनेश ईंट का ट्रैक्टर चलाता है। उसने कुछ दिन पहले अपने एक रिश्तेदार को ईंट दिलाई थी। दिनेश के मुताबिक ईंट खराब निकलने की वजह से रिश्तेदार पैसे नहीं दे रहा था, जबकि भट्टा संचालक लगातार पैसों के लिए गाली गलौज कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने जहर खा लिया। साल के अंतिम दिनों में महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की एकाएक बड़ी भीड़ के चलते आईजी राकेश गुप्ता ने महाकाल मंदिर का निरीक्षण किया है। यहां पहुंचकर आईजी ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों के पालन का जायजा लिया। इस दौरान आईजी ने कहा कि नव वर्ष के पहले सप्ताह में अधिक संख्या में देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर में आएंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहेगा, जिसके चलते यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों को गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही वीआईपी और आम श्रद्धालु दोनों को बैरिकेड्स से दर्शन करवाने के लिए कहा गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि साल के अंत में और नए साल की शुरुआत में काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करके अपने साल का अंत भी करते हैं और साल की शुरुआत भी करते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, चूँकि अभी हमारा जो ऐप है उससे भी कुछ ज़्यादा लोगों को अनुमति हम लोग दे रहे हैं। श्रद्धालुओं को वेट ना करना पड़े, उन्हें कोई परेशानी ना हो। कोरोना महाकाल ये जो जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं कोरोना की, उससे भी किसी को कोई परेशानी ना हो, सारे प्रोटोकॉल्स का हम पालन कर सकें। इसलिए आज हम सभी अधिकारी यहाँ घूमे थे और मंदिर में व्यवस्थाएं कैसे और सुदृढ़ हो, इस बारे में हम लोगों का विचार विमर्श किया। रिपोर्ट कार्ड के पहले एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं वार्ड क्रमांक 53 के महाशक्ति नगर में। यूं तो महाशक्ति नगर सहित पूरे वार्ड में समस्याओं का अंबार है। इस क्षेत्र के पार्षद रहे भाजपा के सुनील बोरासी, जिनकी कार्यशैली पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद वे फील्ड में कम ही दिखाई दिए हैं। खैर, अब आपको रूबरू कराते हैं महाशक्ति नगर की कुछ परेशानियों से। कहने को तो ये पॉश कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सुअरों की भरमार है। 100 से ज्यादा सुअरों ने इस कॉलोनी में अपना डेरा जमा रखा है। महाशक्ति को सुअर पालक एक आदर्श स्थान मानते हैं, क्योंकि जब भी प्रशासन सुअर पकड़ो अभियान चलाता है, सुअर पालक अपने सुअरों को महाशक्ति के एक बगीचे में छोड़ देते हैं। कई बार इस बारे में शिकायत की गई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हमारे कहना है कि महाशक्ति नगर में ये जो जितने भी सुअर केंद्र जो बना हुआ है कि यहाँ पर 24 घंटे सुअर रहते हैं, यहाँ गंदगी करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा रहता है बिल्कुल जैसे ये सुअर वाड़ा बन दिया जाए हमारे महाशक्ति नगर में। इसकी सफाई रखने के बाद भी ये सुअर दिन भर हमारे इधर घूमते रहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि पार्षद जी जो है, हमारे इधर जो पार्षद जी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं इधर। हम ही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ये सुअरों से हमें मुक्त कराया जाए। एक और परेशानी से यहाँ के निवासी 2-4 हो रहे हैं, वो है गटर। जी हाँ, महाशक्ति नगर में गटरें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। नतीजा ये है कि गटरों का पानी रिस कर जमीन में उतर रहा है, जिससे कॉलोनी के कुओं का पानी प्रदूषित हो गया है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ जब ये रोड सीमेंटेड हो रही थी, इसके नीचे कच्ची नाली है, तो हमने उनसे निवेदन किया था पार्षद को कि साहब इस पर पाइप डाल दो और फिर नाली बनाओ, तो इसकी चोट नहीं होगी, नाली बहती रहेगी। तब ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वो इस पर सीमेंटेड रोड बना दी। अब इसके नीचे हमारे यहाँ सब दूर बाहर नालियाँ बनी, आगे सब लोगों ने अपनी नालियाँ बूर दी, उसमें सब कुछ ईंट डाल के कुछ सीमेंट वगैरह सब डाल के बूर दी। अब उससे ये होता है कि हमारा जो कुएं का पानी है सब, ये जब नालियाँ चौक हो जाती है तो पानी रिश्ते रिश्ते हम लोगों के कुओं में आ जाता है। वो कुओं में जब पानी आता है, पीने का पानी खराब हो जाता है। तो एक सुविधा ऐसी जो चालू हो रहा है, नालियाँ अगर सदा बहती रहेगी तो कुओं में पानी नहीं आएगा।
पर वो नालियां ऐसे बूर के रख दी कि वो जो है पानी बहता ही नहीं। साल में पार्षद को एक बार ये झांकने की फुर्सत नहीं मिली कि साहब ये मैं ला के और ये इसका काम करा दूं। सब एडवांस टैक्स भरते हैं जा जाके, और तब भी नगर निगम के आला अधिकारी भी इस पर ध्यान नहीं देते। वो जनप्रतिनिधि तो झांक के नहीं देखना चाहते, केवल वोट की भीख मांगने आते हैं। और इधर आगे भी ओपन में सीवेज का पानी जाता है, हाउसिंग बॉडी के प्लाट तक भी कोई नहीं आया है। बिल्कुल हमारे यहाँ नियमित सफाई नहीं होती, हम क्या करते हैं, सड़कों की सफाई भी नियमित नहीं होती। 50-50 रुपए दे के हर बार नाले साफ करवाते हैं। सीवर साफ करवाने के लिए भी हमको इतने कचरे के ढेर है वहाँ पे, वो भी नालियाँ पैसे दे दे साफ कराना पड़ती, कोई नहीं आता। परेशान हो गए, 20 साल हो गए हमको इस कॉलोनी में। ये सीवेज सिस्टम पूरा ओपन है, इसको पूरी नाली खुली है, पर यहाँ आके बंद हो जाती है। एक और समस्या से आपको रूबरू कराते हैं। वैसे तो इस समस्या से पूरा शहर ही परेशान है, वो है टाटा द्वारा खोदी गई सड़कें। मुख्य मार्गों पर तो टाटा ने खोदी गई सड़कों पर जो पैचवर्क किया है वो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन कॉलोनियों के भीतर टाटा की मक्कारी से आमजन बुरी तरह परेशान है। महाशक्ति नगर की सड़कों को भी टाटा ने पूरा बर्बाद कर दिया है। आए दिन लोग टाटा की खोदी गई सड़कों के कारण गिरते रहते हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। जिला सत्र न्यायाधीश अंबुज पांडे के यहाँ चोरी करने वाले पुताई कर्मचारी निकले हैं। तीनों चोरों से माधवनगर थाने में पूछताछ की जा रही है। सैर सपाटे में आए युवक पर हमला करने वाले 4 युवकों को जिवाजीगंज थाना पुलिस ने धर दबोचा है। राम मंदिर निर्माण के लिए मुंदड़ा कॉलोनी में रहने वाली 95 वर्षीय कमेरीबाई खंडेलवाल उर्फ भाबा शाह दादी ने 1 लाख रुपए दान किए हैं। बर्फीली हवाओं के बीच न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री पर पहुंच गया है। 2 दिन के भीतर तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। टाटा प्रोजेक्ट के तहत डाली जा रही ड्रेनेज लाइन दुर्घटना का सबब बनी हुई है, जिसके चलते हर रोज शहरवासी घायल हो रहे हैं। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। आपने देखा अभय न्यूज का 30 दिसंबर का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।